और अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इस सबके बीच 20 जुलाई को श्रीलंका संसद के इतिहास में दूसरा मौका आने वाला है जब देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि श्रीलंका का संसद करेगा। सवाल यह है कि क्या संकट के बीच जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की किस्मत नए राष्ट्रपति के आने से पलट जाएगी या मददगार पड़ोसी देश ही उबारेंगे श्रीलंका को इस अभूतपूर्व संकट से। देखिए श्रीलंका से हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रीलंका इस वक्त एक ऐसे ऐतिहासिक संकट से जूझ रहा है जहां श्रीलंका के सामने सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन समाधान किसी का नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर भाग चुके हैं और सिंगापुर से उनके इस्तीफे के बाद इस वक्त श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद खाली पड़ा है। देश में तेल खत्म हो चुका है और लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत आसमान छू रही है और सब्जियों के दाम तो ऐसे हैं कि लोग उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि राहत की कोई उम्मीद फिलहाल श्रीलंका में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जन संग्राम के बाद एक तरह से तख्ता पलट हुआ और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब एक नए राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन श्रीलंका की जो आर्थिक बदहाली है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पेटा इलाके के सब्जी मंडी पर हम पहुंचे और यहाँ 3 से 4 गुना सब्जी की कीमतें जो है वो हो गई हैं और ये पिछले 3, 4, 5 महीनों से ऐसे ही हालात हैं। हालात में कोई सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये श्रीलंकन आलू है। 150 रुपए किलो अब से 3-4 महीने पहले मिलते थे, लेकिन अब ये 360 रुपए किलो, लगभग दुगनी से भी ज़्यादा कीमत इसकी हो गई है। ये भारतीय प्याज हैं, इसकी जो कीमत थी वो 80 से 100 रुपए किलो थी, लेकिन अब ये 240 रुपए किलो। मतलब जो प्याज है यहाँ पे लोगों की आंखों में वाकई आंसू ला रहे हैं। लोगों को ये कहना है कि 50 से 100 रुपए तक में 3-4 सब्जी वो आराम से लेकर जाते थे, लेकिन अब 500 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। आप किसी भी सब्जी को देख लीजिए, यहाँ पर जिस सब्जी पर आप प्राइस टैग देखेंगे कम से कम 200 रुपए से ज़्यादा जो सस्ती सब्जियाँ थी वो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर हो गई है। और जो अगर कीमत की बात करें पहले और अब की तुलना करें तो 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर सब्जियों के दाम हैं। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले कई महीनों से यही ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर सप्ताह सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती जाती है। आसमान छूते सब्जियों के दाम, आम आदमी का कैसे भरेगा पेट? पेट भरा हो तो बाकी कमियां भी कम नजर आती हैं, लेकिन श्रीलंका की हालत ऐसी है कि ना तो श्रीलंकाई सरकार के पास कुछ बचा है और ना ही श्रीलंकाई जनता के पास। महंगाई इतने चरम पर पहुंच चुकी है कि जनता एक वक्त के खाने के लिए भी त्राही त्राही कर रही है। जिन सब्जियों की तरफ लोग कुछ महीने पहले देखते तक नहीं थे, अब उन सब्जियों को खरीदने की हैसियत श्रीलंकाई नागरिकों के बूते से बाहर होती जा रही है। हमारे साथ फरीदा हैं जो पेठा मार्केट में सब्जी खरीदने आई हैं। फरीदा जी, कितनी मुश्किल होती है आजकल? अभी तक बहुत मुश्किल है। और बच्चा को लिए अब दूध नहीं है, ब्रेड खाने के लिए नहीं है, अभी बहुत बीमार है, मेडिसिन भी नहीं है, बहुत सब कुछ मुश्किल है। अभी आप सब्जी खरीदने आई हैं, पहले जब सब्जी खरीदती थी तो कितने में मिलती थी और अब कितने में मिल रही? पहले और 10-16 है तो सब मिल गया, अभी वो 2 सामान पकड़ेगा तो 500-500 लग जाता है। आप कह रही हैं कि पहले अगर 100 रुपए में सारी सब्जियां मिल जाती थी, अभी अगर आपको 2 सब्जी लेनी है तो 500 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ज्यादा बहुत ज्यादा। बच्चा लोग को बहुत बीमार है, बच्चा लोग को बहुत खाना नहीं है, बहुत दुख है। श्रीलंका में मौजूदा हालात के लिए गोटाबाया किस हद तक जिम्मेदार हैं, इसका फैसला तो आने वाली श्रीलंकाई सरकार तय करेगी। लेकिन जिस तरह से वो पहले देश से भागे और फिर सिंगापुर पहुंचकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, उसने श्रीलंकाई नागरिकों को ये यकीन दिला दिया कि श्रीलंका की बदहाली के जिम्मेदार गोटाबाया ही हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद कम से कम श्रीलंका में बदलाव का एक रास्ता जरूर खुला है, जो हो सकता है भविष्य में आम श्रीलंकाई को महंगाई और भुखमरी से निजात दिलाने का एक रोड मैप तैयार करने का विकल्प दे सके। क्योंकि गोटाबाया के देश छोड़कर फरार होने
और राष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद स्पीकर ने वहां नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है कि 20 तारीख तक श्रीलंका को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। श्रीलंका की संसद में आज से बुलाए गए विशेष सत्र के साथ ही राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 दिवसीय विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने सबसे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वो इस्तीफा संसदीय महासचिव के जरिए पढ़वाया जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया था। उसके बाद स्पीकर की तरफ से यह कहा गया कि अब नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। 19 तारीख को नामांकन होंगे। अगर एक व्यक्ति नामांकित और अनुमोदित होता है तो वो 20 तारीख को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो नामांकन की प्रक्रिया के बाद 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा सीक्रेट बैलेट के जरिए, जो सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के नाम इस राष्ट्रपति पद के लिए सामने आ रहे हैं उसमें खुद रणिल विक्रमसिंघे जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। SLPP जो यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी है महिंदा राजपक्षे की, उस पार्टी ने रणिल विक्रमसिंघे को अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया है। हालांकि उसी पार्टी से एक और MP दल्लास अल्ला पेरुमा ये भी चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें। इसमें हमको अंतर विरोध नजर आ रहा है क्योंकि जो SLPP के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति जो बाहरी हैं यानी रणिल विक्रमसिंघे उनको SLPP के सांसद सपोर्ट नहीं करें, दल्लास अल्ला पेरुमा को सपोर्ट करें। ऐसे में एक अंतर विरोध वहां पर नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है SJB, उसके जो नेता हैं सजित प्रेमदासा, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हैं। आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहे श्रीलंका में हालात काबू में करना किसी भी नए राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि गोटाबाया अपने पीछे ऐसा श्रीलंका छोड़कर गए हैं जहां सरकारी खजाना खाली है, सरकार भारी कर्ज के तले दबी है और श्रीलंका में जन आक्रोश चरम पर है। हालात इतने बुरे हैं कि आम श्रीलंकाई 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझ रहा है। जाहिर है श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के लिए कुर्सी कांटों भरा ताज साबित होने वाली है। श्रीलंका के सामने एक बड़ी चुनौती वहां राजनीतिक स्थिरता लाने की है क्योंकि बिना राजनीतिक स्थिरता के कोई भी पड़ोसी देश श्रीलंका को किसी तरह की मदद नहीं करेगा। IMF भी इस बारे में अपना रुख साफ कर चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।